नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन। इसमें ना क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर इसके जो पॉइंट है वो टोटल 10 पॉइंट है। हम 10 के 10 पॉइंट करेंगे, जिसमें से आपका पहला पॉइंट है 3x = 2x + में 18। और इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण को हमें हल करना है, यानी इस समीकरण को हमें करना है सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले बच्चों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे पता होंगे तो आप सवाल को ना चुटकी में बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। और अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नहीं पता होंगे तो आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। तो देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आप समझ लो क्या क्या है। आपको यहाँ पे 3 पॉइंट फॉलो करने हैं। पहला पॉइंट आपका ये है कि आपको जब भी कोई इक्वेशन दी हुई होगी तो ये इक्वेशन 2 भागों में बटी होगी। एक इस साइड होगा बराबर के इस साइड, और एक होगा आपका बराबर के उस साइड। जो बराबर के इस साइड वाला होगा तो ये तो आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं इसको। और बराबर के उस साइड वाली जो संख्याएं होगी उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बराबर के इधर है तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और ये बराबर के इस साइड संख्या दी होगी तो ये हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब पहला पॉइंट माइंड में आप बच्चों आप सेट कर लो कि आपको क्या करना है, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी चर संख्याएं रखनी है और बराबर के राइट हैंड साइड में सारी की सारी अचर संख्या रखनी है। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, समझो ध्यान से। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक्स वाई जेड, यानी इक्वेशन में जितनी भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी करके जितनी भी संख्याएं होगी वो सब की सब आपको बराबर के इस साइड रखनी है। और राइट हैंड साइड पे बराबर के उस साइड ए बी सी डी की संख्याओं को छोड़ के सिर्फ गिनती वाली, काउंटिंग वाली, जैसे 5, 7, 10, 15, 1000, 100, 500 कितना भी होगा तो वो हम क्या करेंगे, बराबर के उस साइड यानी राइट हैंड साइड में रखेंगे। फिर से समझो बच्चों, बराबर के इस साइड हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी वाली जितनी भी संख्या होगी उसको हम छांट के अलग इस साइड कर लेंगे, और बराबर के उस साइड हम क्या करेंगे, उस साइड हम संख्या को रख लेंगे, यानी गिनती वाली संख्या को जिसमें एक्स वाई जेड नहीं होगा। तो इस प्रकार से पहले हम क्या कर लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो ये आपको पहला पॉइंट ध्यान देना है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आपको आगे दिक्कत होगी, तो इसको आप माइंड में सेट कर लेना। फिर आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, संख्याओं को आपको इधर से उधर ले जाना होगा। तो संख्याओं को आपको इधर से उधर ले जाना होगा तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर वो संख्या प्लस की होगी तो बराबर के उधर जाएगी तो वो संख्या माइनस में हो जाएगी, और अगर कोई संख्या माइनस की होगी तो बराबर के उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। कोई संख्या अगर गुणा में होगी तो बराबर के उधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड में। और कोई संख्या अगर डिवाइड में होगी तो बराबर के उस साइड जाएगी तो वो हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई में। सेम प्रोसेस यहाँ से उल्टा भी होगा। अगर बराबर के इधर कोई संख्या है और हम उसे इधर लेकर आ रहे हैं, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ रहे हैं, तो माइनस की अगर कोई संख्या होगी तो हो जाएगी आपकी प्लस की। अगर प्लस की कोई संख्या होगी तो बराबर के इधर आएगी तो आपकी हो जाएगी माइनस की। और डिवाइड की होगी तो अगर बराबर के हम इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और अगर कोई मल्टीप्लाई की होगी तो बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगी आपकी डिवाइड में। तो ये आपको छोटा सा पॉइंट कुछ याद रखना पड़ेगा। अपोजिट करना है बस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, अपोजिट करके याद कर लो, आपको आसानी से याद हो जाएगा, बहुत आसान है। अब रहता है आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप ध्यान देना, अगर किसी भी संख्या के आगे प्लस और माइनस में से कोई निशान नहीं होगा तो उसे हम प्लस की संख्या मानेंगे। ठीक है बच्चों, किसकी संख्या मानेंगे हम उसे मानेंगे प्लस की संख्या। जैसे कि समझो, जैसे ये आपका 5 है तो इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो इसके आगे जब कोई निशान नहीं है तो इसको हम प्लस की संख्या मानेंगे, यानी इसके आगे हम मान के चलेंगे कि प्लस का निशान है। अगर किसी भी संख्या के आगे प्लस और माइनस में से
कोई भी निशान नहीं होगा तो उसको हम प्लस की संख्या कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपको 3 पॉइंट आ गए अच्छे से तो आप सवाल को क्या कर लोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलो अब हम करते हैं सबसे पहले अपना पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है आपका 3x = 2x प्लस में 18। मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को छांट लेना है, अलग अलग कर लेना है। यानी बराबर के इस साइड में x y z वाली संख्या को रखनी है और बराबर के उस साइड में आपको गिनती को रखनी है। तो चलो सबसे पहले हम कर लेते हैं। देखो ये बराबर है, बराबर के इधर ये पहले से 3x है यानी x y z वाली संख्या है। अब ये 2x है बच्चों आपका, ठीक है। अब देखो ये 2x है, अब हमें क्या करना है, इसको बराबर के इस साइड लाना है। अब इसके आप देखो आगे कोई निशान है, जमा या घटा में से कोई निशान नहीं है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर किसी भी संख्या के आगे जमा या घटा में से कोई निशान नहीं होगा तो वह आपका प्लस का होगा, यानी ये संख्या हो जाएगी आपकी प्लस की। और प्लस वाली संख्या बराबर के इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। देखो बराबर के इधर प्लस वाली कोई संख्या होगी तो बराबर के इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, आपकी माइनस में हो जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, हम 2x को बराबर के इस साइड लाएंगे और जब हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी माइनस की। = 18 का 18 बराबर के उस साइड में हमें ऐसी संख्या रखनी है जिनमें x y z ना हो, यानी अचर संख्या रखनी है। इतना समझ आ रहा होगा बच्चों, है ना। चलो आगे देखो, अब यहाँ पे करना है हमें माइनस। तो 3x में से 2x घटा देंगे, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। तो 1 हम नहीं लिखते हैं, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, यानी x = और ये 18 का 18, यानी आपका x कितना निकल गया, x आपका निकल गया 18 और ये हो गया आंसर। लेकिन इसमें एक चीज़ और करना है, आपको जांच भी करना है, यानी चेक भी करना है कि आपका जो ये आंसर 18 आया है ये सही है या गलत है। तो हम इसके लिए जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। अब आप जांच कैसे करोगे, जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है ना, इसी को आप एक बार दोबारा लिख लोगे, 3x = 2x प्लस में 18। अब आपका x कितना आया है, x कितना निकला था, 18 निकला था। तो आप लिखोगे पुट मतलब होता है बच्चों रखना, पुट x = 18। इसका मतलब क्या है, जहाँ भी x है वहाँ पे हम कितना रख देंगे, 18। तो जहाँ भी x है वहाँ पे हमें 18 रखना है, तो 3 का 3x, तो x जगह अभी बताया मैंने 18 रखना है, बराबर 2 का 2x, x की जगह कितना रखोगे, 18 रखोगे, क्योंकि x कितना निकला आपका 18 और प्लस में इधर कितना है 18। बच्चों 18 तिया हो जाएगा आपका 54, तो यहाँ पे हम 54 लिख देंगे = फिर यहाँ पे हम 18 के गुणा 2 से कर देंगे तो 18 दूनी हो जाएगा आपका 36 प्लस में 18 का 18। तो यहाँ पे आपका 54 है = 36 में 18 जोड़ देंगे हम, तो इधर भी हमारा आ जाएगा 54। अब आप देख सकते हो दोनों साइड हमारे बराबर हो गए, तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा आपके राइट हैंड साइड के, और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों हमने पहला पॉइंट कर लिया, अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था वैसे करेंगे। सबसे पहले हम बराबर के इस साइड में x y z वाली संख्या ले लेंगे और बराबर के उस साइड में गिनती वाली संख्या ले लेंगे। तो चलो करते हैं, तो ये 5t का 5t और ये देखो 3t है, 3t है, तो ये बराबर के हमें इस साइड लाना है और इसके आगे कोई निशान नहीं है, ना ये जमा का है ना ही घटा का है, तो इसको हम जमा का निशान मानेंगे। और जब ये जमा का है तो बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये घटा में, यानी माइनस में 3t = अब तो ये गिनती है तो -5 का -5 और ये माइनस का है। तो आपको मैंने अभी बताया अगर इधर कोई संख्या माइनस की होगी तो बराबर के उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी आपकी प्लस में, तो प्लस में 3। अब हम आगे सॉल्व कर देंगे, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, 2t = अब देखो ये माइनस का है और ये किसका है आपका प्लस का है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, रूल तो आपको आता है ना, माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और निशान किसका आएगा, निशान आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। देखो बच्चों आपको ये रूल पता होना चाहिए कि प्लस 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 होता है, अगर नहीं पता है तो लिख लो, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो प्लस प्लस आपका प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है,
और माइनस माइनस आपका होता है प्लस। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं बच्चे हम। देखो प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है। 7वीं क्लास में आपने ये फॉर्मूले सीखे होंगे, तो इसी का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। और निशान हम उसका लगाते हैं जो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस होता है। इसको लिख लेना आप, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, और निशान किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी कौन सी है, माइनस वाली 5 बड़ा है ना, तो माइनस का निशान आएगा। अब देखो अब ये 2t है, तो 2t का मतलब हुआ बच्चों, अगर ये एक संख्या अल्फ़ाबेट की हुई और एक संख्या अगर गिनती हुई और बीच में कोई निशान नहीं हुआ, तो इसका मतलब ना ये गुणा में है। और जो चीज़ गुणा में होती है, मैंने आपको अभी भी बताया, जो संख्या गुणा में होगी तो बराबर के उस साइड जाएगी, तो किस में हो जाएगी आपकी, भाग में, डिवाइड में हो जाएगी, है ना। तो देखो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी ना कि आगे गिनती होगी, गिनती की संख्या होगी, और साथ में कोई भी अल्फ़ाबेट ABCD XYZ कुछ भी हो और बीच में कोई संख्या नहीं होगी, तो इसको हम गुणा में मानेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो जब ये गुणा में है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया, तो बराबर के उस साइड जाएगी, तो किस में हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी डिवाइड में। तो t = -2 बटे में 2, बटे का मतलब भाग ही होता है बच्चों। ठीक है, हम इसको डिवाइड का निशान लगा के भी कर सकते हैं और बटे में लेकर भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो बटे का मतलब भाग ही होता है। ठीक है, तो 2 के पाड़े से हम इसको काट देंगे, 2 एकम 2, इसे भी काटेंगे तो 2 एकम 2, इसका मतलब t कितना निकल गया आपका, -1 निकल गया। समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, जांच भी तो करना है कि हमारा जो आंसर आए सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, जांच। चलो जांच करते। तो जांच कैसे करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को हम लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा था, इसको हमने लिख लिया। अब t हमारा कितना निकला है, -1, तो हम लिखेंगे पुट t = -1। जहाँ भी आपका t है वहाँ पे हम कितना रख देंगे, वहाँ पे हम रखेंगे -1। तो 5 का 5, t की जगह पे कितना रखोगे, -1, फिर माइनस का माइनस, 3 का 3 = फिर 3 का 3, t की जगह कितना रखेंगे, -1, फिर माइनस में 5। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 की गुणा 1 से करेंगे, ब्रैकेट के बाहर ये संख्या है, इसका मतलब ये ना गुणा में है। तो 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस का माइनस, फिर माइनस का 3 = फिर से ये ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 की गुणा 1 से होगी, 3 एकम 3, माइनस का माइनस, और ये माइनस का 5। अब ये माइनस की संख्या है, ये माइनस की, तो माइनस माइनस क्या होता है, देखो आप इसको याद कर लेना है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ध्यान कर लेना, तो आपको सवाल सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और निशान किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे वैसे भी दोनों संख्या माइनस की है, तो माइनस का ही निशान आएगा। सेम यहाँ पे होगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, निशान किसका आएगा, माइनस का, है ना, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और वैसे भी यहाँ पे दोनों तरफ माइनस की ही संख्या। अब दोनों जगह हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों जगह हमारा आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया वो सही था। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपका राइट हैंड साइड, और ये हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बच्चों ये आपको दिया हुआ है। इससे पहले बच्चों अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम करेंगे कौन सा, थर्ड पॉइंट। हमें वही सबसे पहला पॉइंट, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, जिसमें हमें बराबर के इस साइड में क्या करनी है, आपको XYZ वाली संख्या रखनी है और बराबर के उस साइड में गिनती रखनी है। तो चलो हम करते हैं। तो बराबर के इस साइड में हम क्या करेंगे, XYZ वाली संख्या रख लेंगे, यानी 5x है, ये प्लस का है, तो इस साइड आएगा तो आपका किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में 3x, और ये 5 का 5, अब ये प्लस का 9 है, तो उस साइड जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा आपका, माइनस में। 5x का 5x, ये संख्या प्लस की है, देखो इसके आगे प्लस का निशान है ना, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और = 5 का 5, अब ये प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा आपका, माइनस में, यानी -9। अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 2,
तो 2x, और यहाँ पे ये संख्या देखो इसके आगे कोई निशान नहीं है तो इसको हम किसका मानेंगे, प्लस का। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और निशान आएगा जो संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी आपकी, 9, तो माइनस का निशान आएगा। अब फिर से इसको देखो, बताओ ये किस में है, बताओ, मैंने अभी भी आपको बताया था ये आपकी गुणा में है। शाबाश, किस में है, गुणा में, क्योंकि दो संख्या है, पहले आपकी गिनती है, फिर क्या है, अल्फ़ाबेट, और बीच में कोई निशान नहीं है, तो ये हो गई आपकी गुणा में। तो जो संख्या गुणा में होती है बराबर के इधर जाती है तो किस में हो जाती है, बटे में हो जाती है। तो x = -4, ये जो 2 है ये हम इसके बटे में ले लेंगे। अब 2 के पहाड़े से हम 4 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x आपका कितना निकल गया, x निकल गया आपका -2। तो ये हो गया इसका आंसर। लेकिन अभी तो हमें जांच भी तो करना है, तो जांच करेंगे। तो जांच करने से पहले हम क्या करेंगे, अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। चलो, तो ये हमने क्या लिख लिया, हमने ये क्वेश्चन अपना लिख लिया। अब चलो जांच करते हैं। आपका x कितना निकला था, x निकला था -2, तो हम लिखेंगे पुट x = -2। इसका मतलब होता है जहाँ भी x है वहाँ पे हम कितना रख देंगे, वहाँ पे हम रख देंगे -2। तो 5 का 5, x की जगह पे -2 प्लस में 9 = 5 का 5 प्लस का प्लस 3 का 3, और x की जगह पे हमें कितना रखना है, -2। चलो सॉल्व करते हैं। 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10, माइनस का निशान माइनस का प्लस 9 का 9। देखो ये गुणा में है, मैंने अभी भी आपको बताया था पिछले पॉइंट में, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होगी तो वो मल्टीप्लाई में होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। = 5 का 5, फिर आप देखो यहाँ पे प्लस का प्लस 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6, माइनस में 6 हो जाएगा। अब ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, वो भी निशान आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। और इधर 5 का 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 6 में से 5 जाएगा तो इधर भी कितना बचेगा, 1, और निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। अब देखो आपके दोनों तरफ बराबर हो गए ना, इसका मतलब हमने जो सवाल सॉल्व किया वो हमारा ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड के, हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमने थर्ड पॉइंट भी कर लिया। अब हम करेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं। 4z का 4z, अब ये प्लस का 2z है, इस साइड आ जाए तो आपका हो जाएगा माइनस में 2z = 6 का 6, ये प्लस का 3 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में 3। अब हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है आपको अब नियम पूरे के पूरे याद हो गए होंगे, और नहीं याद हुए होंगे तो याद कर लेना, आपको सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, z का z = 6 में से 3 जाएगा तो 3। अब ये गुणा में है तो z = 3, उधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। अब ये संख्या कट नहीं रही है तो ये हो गया इसका आंसर। अब हमें क्या करना है, अब हमें जांच भी तो करना है, तो जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। 4z प्लस में 3 = 6 प्लस में 2z। अब हमारा z कितना निकला था, 3/2 निकला था, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुट z = 3/2। इसका मतलब है कि जहाँ भी z है वहाँ पे हम कितना रख देंगे, 3/2 रख देंगे। तो आपका 4 का 4 = z की जगह को कितना रखना है, 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस का प्लस फिर 3 का 3 = 6 का 6 प्लस 2 का 2, और z की जगह आपको कितना रखना है, 3/2। अब देखो ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 और 3 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, प्लस का निशान 3 का 3 = फिर 6 का 6। देखो 2 से 2 ये आपका कट गया, बचा इधर क्या 6, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या बचा आपका 3। 6 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और इधर भी कितना हो जाएगा 9। तो दोनों साइड हमारी बराबर हो गई, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब मैं थोड़ा सा फास्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बच्चों बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, आगे भी ना ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलो अब हम करेंगे अपना पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो देखो इसको करेंगे। 2x का 2x, ये माइनस का है तो इस साइड आएगा आपका तो प्लस में x हो जाएगा = 14 का 14। ये माइनस का उस साइड आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। 2 और 1 है ये, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2x, और 1x कितना हो जाएगा आपका 3x = 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15।
अब ये किस में है, ये आपका गुणा में है, तो इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये बटे में। तो x इक्वल टू 15 बटे में 3, 3 के पहाड़े से 15 को हम काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो x कितना निकल गया आपका, 5 निकल गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो x हमारा 5 निकला, तो ये हुआ हमारा आंसर। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जांच भी तो करना है। तो जांच करने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। 2x - 1 इक्वल टू 14 माइनस में x। अब आपका x कितना निकला है, 5। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 5। तो जहाँ भी x है ना वहाँ पे हमें कितना रख देना है, 5। x की जगह पे 5 - 1 इक्वल टू 14 माइनस x की जगह पे 5। अब गुणा कर दो, 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, माइनस में 1 इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 9, 10 में से 1 जाएगा तो इधर भी 9 आ जाएगा और ये 9। तो दोनों साइड हमारी बराबर हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे छठा पॉइंट। ये आपको छठा पॉइंट दिया हुआ है, तो चलो इसको हम करते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दे रखा है और ब्रैकेट के बाहर एक संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले ना हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी मैथ में सबसे पहले ब्रैकेट होता है तो पहले आपकी ब्रैकेट सॉल्व होती है। और ये गुणा में है, ब्रैकेट के बाहर संख्या है, बीच में कोई निशान नहीं है, तो ये आपकी मल्टीप्लाई में। तो 3 की गुणा हम x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस का 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, प्लस में 7 का 7। अब आप क्या करोगे, बराबर के इस साइड में XYZ वाली संख्या रख लोगे और बराबर के उस साइड में गिनती वाली संख्या, यानी ये 8x है। ये देखो ये आपका प्लस का है, इसका आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का है। बराबर के इधर का आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में 3x इक्वल टू -3 का 3, 7 का 7। अब ये गिनती है, प्लस के 4, बराबर के उस साइड जाएगी तो माइनस में 4। 8x में से 3x जाएगा तो आपको पता है 5x बचेगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में है, ये प्लस में, और ये किस में, माइनस में। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस आपका माइनस होता है। 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, और ये माइनस में 4। अब ये 5x इक्वल टू 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद ये किस में है, आपकी गुणा में है। देखो मैंने आपको पहचानना बता दिया है, ये किस में, आपकी गुणा में। अगर XYZ होगा और कोई संख्या होगी, बीच में कोई निशान नहीं होगा, तो वो संख्या आपकी मल्टीप्लाई में होगी। अब जो चीज़ गुणा में होती है तो बराबर के उस साइड जाती है तो किस में हो जाती है, वो हो जाती है डिवाइड में। तो बटे में ले लेंगे। अब 0 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। अगर डिवाइड होगा भी तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका 0 आएगा, यानी x कितना निकल गया आपका, 0। अब हम करेंगे जांच। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्वेश्चन हम लिख लेंगे, यानी हम लिखेंगे 8x प्लस में 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस में 1 प्लस में 7। अब लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। आपका x कितना निकला था, 0 निकला था ना, तो 0। तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, सभी जगह पे 0 रख देंगे। तो 8 का 8, x की जगह 0, प्लस 4 का 4 इक्वल टू 3 का 3, x की जगह 0 माइनस 1 प्लस में 7। अब 0 से इसकी गुणा करेंगे 8 की तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 ना हमारा हीरो होता है, किसी भी संख्या को अगर आप 0 से गुणा करोगे, चाहे वो लाख है चाहे वो करोड़ है, वो संख्या 0 में कन्वर्ट हो जाती है। तो 0 हमारा हीरो, इसलिए सारी संख्या हो गई 0। फिर प्लस का प्लस, 4 का 4 इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के बाहर तो अंदर सभी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 की गुणा आप 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 का 3, प्लस में हो जाएगा आपका 7। तो 0 यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू। अब यहाँ पे भी 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, हटा दो, ये माइनस का और ये किसका, आपका प्लस का। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 4। अब देखो दोनों साइड आपके 4 4 आ रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, और ये हो गया इसका आंसर। तो हमने छठा भी कर लिया। अब हम करेंगे कौन सा, 7वां पॉइंट। देखो आपको बच्चों ये 7वां पॉइंट दिया हुआ है, ये x है बराबर में 4 बटे में 5 है, तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। मैथ में बटे में जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 की गुणा हम x से करेंगे। तो जब हम 5 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x। ये 4 ऐसे का ऐसे रहेगा और ब्रैकेट में x प्लस में कितना रहेगा आपका 10। समझ में आ रहा होगा, फिर से समझो। 5 की गुणा x से हो जाएगी 5x, ये 4 यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा, ब्रैकेट में x प्लस में 10। अब ये हो गया आपका 5x। अब ये ब्रैकेट के बाहर 4 है तो अंदर दोनों संख्या से क्या हो जाएगी, गुणा। 4 की गुणा x से करेंगे तो 4x, प्लस में 4 की गुणा 10 से करेंगे तो 40।
अब ये 5x हो गया। अभी आपको पता है प्लस का बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में इक्वल टू 40। 5x में से 4x जाएगा तो 1x बचेगा, 1 हम नहीं लिखते आपको पता है, यानी x आपका कितना निकल गया, x आपका निकल गया 40। और ये हो गया इसका आंसर। अब हमें क्या करना है, जांच भी तो करना है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। तो x इक्वल टू 4/5, फिर ब्रैकेट में x प्लस में 10। अब आपको क्या करोगे, आप करोगे पुट x इक्वल टू 40, क्योंकि x आपका 40 आया था। तो जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, हम रख लेंगे 40। तो x की जगह पे हो गया 40 इक्वल टू 4/5, ब्रैकेट में x की जगह हो गया 40, 40 जमा में 10। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया 40 का 40 इक्वल टू 4/5, 40 और 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। 5 के पार्ट से काट दो, 5 एकम 5, इसे काटेंगे तो 5 धाम 50। तो ये हो गया आपका 40 बराबर में 10 और 4 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया ना आपके राइट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड। और ये हो गया आपका इसका आंसर। अब हम करेंगे 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट में आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा सा बड़ा भी होगा, साथ में इसमें भिन्न की जमा घटा भी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो कैसे हम इसको करेंगे। पहले हम 2x/3 ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। फिर ये x वाली संख्या है तो ये प्लस का है, इसके आगे कोई निशान नहीं है, प्लस का है तो बराबर के इस साइड आएगा तो ये किस में हो जाएगा आपका माइनस में, यानी माइनस में 7x/15 इक्वल टू 3 का 3। अब ये प्लस का 1 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको भिन्न की घटा करनी है। तो भिन्न की जमा घटा, जिसे हम बटे की जमा घटा भी कहते हैं, वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो वो आप ज़रूर से ज़रूर सीख लेना। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलो अब हम करते हैं यहाँ पे भिन्न की घटा। उम्मीद है आपको आती होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, यानी 3 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो बताओ कितना आएगा, 15 आएगा। अब हमें क्या करना होता है, नीचे वाले से भाग करना होता है, ऊपर वाले से गुणा। 15 को 3 से भाग करेंगे तो 15 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 5 की गुणा ऊपर वाले से, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। 10x माइनस में, फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपको भिन्न की जमा घटा नहीं आती तो ज़रूर सीख लेना, आपको हर एक जगह काम आएगी। फिर से हम नीचे वाले से भाग करेंगे, ऊपर वाले से गुणा। तो 15 को हम 15 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 7 से करेंगे तो 7x इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है ना, तो 15 की गुणा हम 2 से कर देंगे और 1 की गुणा हम इससे करेंगे। जब हम 1 की गुणा इससे करेंगे तो यही आएगा, यानी 10x माइनस में 7x। लेकिन 15 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी आपका हो जाएगा 23। अब 10x में से 7x गया तो कितना बचेगा आपका 3x इक्वल टू 23। अब ये गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में, यानी 23/3। 3 के पार्ट से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 का 0, यानी x कितना निकल गया आपका 10। और ये हो गया इसका आंसर। लेकिन अभी तो आपको जांच भी तो करनी है, तो हम क्या करेंगे, जांच। तो जांच करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। यानी आपको दिया हुआ है 2x/3 प्लस में 1 इक्वल टू 7x/15 जमा में 3। अब आपको क्या रखना है, x की जगह पे 10 रखना है, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 10। तो जहाँ भी x है वहाँ पे आपको कितना रखना है, 10 रखना है। चलो रखते हैं। तो 2 का 2 x की जगह हो गया 10, बटे में आ जाएगा 3 जमा में 1 इक्वल टू 7 का 7, x की जगह हो गया 10, बटे में कितना हो जाएगा 15, और जमा में कितना हो जाएगा आपका 3। अब 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20/3। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, फिर प्लस में आपका हो जाएगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम ले सकते हैं इक्वल टू 10 को हम 7 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 70, 70/15 प्लस में 3, और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। अब फिर से हम यहाँ पे दोनों जगह क्या करेंगे, भिन्न की जमा, और यहाँ पे भी हम करेंगे भिन्न की जमा। तो चलो अब हम भिन्न की जमा करते हैं। अब हम करेंगे भिन्न की जमा। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, यानी 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। नीचे 1 वाले से हम भाग करेंगे, ऊपर वाले से हम गुणा करेंगे। तो 3 को हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। 1 की गुणा हम 20 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस का प्लस। फिर 3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 आएगा। फिर उसके बाद 20 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23,
23/3। तो ये हमने इस साइड वाली कर ली। अब हम करेंगे उस साइड वाली। तो उस साइड में भी हम 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 15। नीचे वाले से भाग करेंगे, ऊपर वाले से गुणा। 15 को 15 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 70 से करेंगे तो 70 हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस, फिर 15 को हम 1 से भाग करेंगे तो 15 को जब हम 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 15 आएगा, और 15 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45। अब 70 में 45 जोड़ो कितना हो जाएगा, 70 और 40 हो गया 110, और 5 हो गया आपका 115, यानी ये हो गया आपका 115/15। अब हमें क्या करना है, इसको काटना भी है। 23 3 तो नहीं कटेगा, किसी के पहाड़े में नहीं आता है, लेकिन 15 और 115 आपका कट जाएगा। तो इसको हम काटते 5 के पहाड़े से, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 बच जाएगा 15, 5 तिया 15। अब आप देख सकते हो दोनों साइड आपकी आ गई 23/3, और इधर भी आ गया आपका 23/3। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व, और हमारा आंसर ठीक है क्योंकि दोनों साइड हमारे बराबर आए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ये आपको 9वां पॉइंट दिया हुआ है, तो चलो इसको हम करते हैं। तो ये है आपका 2y, ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस का y इक्वल टू 26/3। अब ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, यानी 5/3। अब 2y में 1y जोड़ेंगे तो 2y में 1y आपका जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3y इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको भिन्न की क्या करनी है, घटा करनी है। तो भिन्न की घटा आपको पता है कैसे करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। 3 और 3 दोनों हर हमारे बराबर है तो एलसीएम सेम आएगा, 3 का 3 आएगा। ऊपर वाली संख्या हम ऐसे ही लिख लेंगे, जब हमारे हर बराबर होते हैं, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, और हर हमारे बराबर होते हैं यानी 3 ही आया, तो ऊपर वाली संख्याओं को ना हम ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर हो जाएगा ये 3y इक्वल टू 26 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 21। तो 21/3। अब 3 के पहाड़े से 21 को काट दो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी आपका ये 3y कितना निकला, 7 निकला। अब आपको पता है ये गुणा में है तो y इक्वल टू 7, ये गुणा में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका बटे में, यानी y निकल गया आपका 7/3, और ये हो गया इसका आंसर। अब हमें क्या करना है, हमें जाँच भी तो करना है। तो चलो अब हम करते हैं जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अपना क्वेश्चन लिखना होता है। तो हम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, यानी 2y प्लस में 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस में y। अब हमें क्या करना है, हमें पुट लिखना है, पुट y इक्वल टू 7/3, यानी पुट y इक्वल टू 7/3। हमारा 7/3 निकला था ना y, तो y की जगह हम 7/3 रख देंगे। रखो 2 का आपका हो जाएगा 2, y की जगह आप कितना रखोगे 7/3, प्लस का प्लस 5/3, ये ऐसे कैसे इक्वल टू 26/3, फिर माइनस का माइनस, फिर से y है तो y की जगह हमें कितना रखना है 7/3 रखना है। चलो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 की गुणा हम 2 से कर देंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14, 14/3 प्लस में ये हो जाएगा 5/3 इक्वल टू, ये तो ऐसे ही आप उतार लोगे 26/3 माइनस में 7/3। अब हमें फिर से क्या करनी है, भिन्न की घटा। अब देखो नीचे वाले हर बराबर है, यहाँ पे भी हर बराबर है, तो सेम हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी 3 का 3 आएगा, ऊपर वाली संख्या ऐसे ही उतर जाएगी, यानी 14 जमा 5 इक्वल टू, नीचे भी यहाँ पे सेम है तो 3 का 3 आएगा, ऊपर वाली संख्या ऐसे ही उतर जाएगी, यानी 26 माइनस 7। 14 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 19, 19/3 इक्वल टू 26 में से 7 घटाओ तो आपका आ जाएगा 19, 19/3। और देखो आपकी दोनों संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, यानी आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, यानी आप लिख लोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये हो गया इसका आंसर। अब हम करेंगे अपना लास्ट पॉइंट जो कि है आपका 10वां पॉइंट। 10वां लास्ट पॉइंट ये आपको दिया हुआ है, तो चलो अब हम इसको भी कर लेते हैं। 3m का 3m रहेगा, ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में 5m इक्वल टू, ये माइनस में 8/5 ऐसे का ऐसे रहेगा। अब 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 5 में से 3 हम घटा देंगे, उल्टा घटाएंगे, यानी बचेगा आपका 2m। निशान किसका आएगा, निशान आपका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इक्वल टू माइनस 8/5 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 5 की गुणा हम -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -10, m का m तो -8 ऐसे का ऐसे। अब आगे आप क्या करोगे, ये चीज़ किस में है, गुणा में, तो आपको पता है बराबर के इस साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी बटे में, तो -8 बटे में -10, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 के पहाड़े से काट देंगे तो 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी m कितना निकल गया आपका 4/5, ये हो गया इसका आंसर। अब हम करेंगे जांच करने के लिए हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा था 3
m इक्वल टू 5m माइनस में 8 अपॉन में 5। और हमारा m कितना निकला था, हम लिखेंगे पुट m इक्वल टू, हमारा m निकला था 4/5। ध्यान है ना आपको बच्चों, भूले तो नहीं। तो m निकला था हमारा 4/5, तो हम m की जगह पे कितना रख देंगे 4/5। तो 3 का 3 m की जगह आपको कितना रखना है 4/5 इक्वल टू 5 का 5 फिर से m है, तो m की जगह आप रखोगे 4/5 माइनस में 8/5। अब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे। 3 के गुणा हम 4 से करेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12, 12/5 इक्वल टू आपका यहाँ पे 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा 4, 4 माइनस में 8/5। अब आपको पता है नीचे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो 12/5 हो गया ये आपका इक्वल टू 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हम कितना आएगा, हमारा 5 आएगा। नीचे से भाग करेंगे, ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो 5 को हम 1 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 की गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20, 20 माइनस में फिर से 5 को हम 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 की गुणा हम 8 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इधर हो गया आपका 12/5 और इधर हो गया 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 12 बचेगा। तो 12/5 आप देख सकते हो दोनों साइड हमारी बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के। इस प्रकार से बच्चों हमने क्लास 8th की 2.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी कर ली है। बाकी एक्सरसाइज के लिए ना बच्चों आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, और कहीं पर भी आपको सवाल नहीं समझ आया हो, कहीं पे भी कोई डाउट हुआ हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।